एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ना पैसा, ना टैलेंट। सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल एडिक्शन। आज का स्टूडेंट पढ़ाई कम और फोन ज्यादा इस्तेमाल करता है। रील सिर्फ 5 मिनट के लिए खोलता है, लेकिन 2 घंटे बर्बाद कर देता है। अगर आज कंट्रोल नहीं किया, तो भविष्य कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि मोबाइल एडिक्शन को हमेशा के लिए कैसे दूर करें। पार्ट 1, रियलिटी ऑफ स्टूडेंट। आज के समय में लगभग 90% विद्यार्थियों की दिनचर्या एक जैसी हो चुकी है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जाता है। न तो प्रार्थना याद रहती है, न ही दिन की योजना। सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करना जरूरी लगने लगता है। खाना खाते समय मोबाइल, चलते समय मोबाइल, पढ़ते समय भी मोबाइल और सोने से पहले भी मोबाइल। ऐसा लगता है जैसे बिना मोबाइल के 1 मिनट भी रहना मुश्किल हो गया है। पहले मोबाइल एक साधन था जिसका उपयोग जरूरत के समय किया जाता था, लेकिन आज वही मोबाइल धीरे धीरे एक खतरनाक लत बन चुका है। अब हम मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। जब मोबाइल पास नहीं होता, तो मन बेचैन होने लगता है। बार बार जेब चेक करने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया हो। ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, मन बार बार फोन की तरफ भागता है। यही मोबाइल की लत है, जो धीरे धीरे एक विद्यार्थी की एकाग्रता, समय और भविष्य तीनों को खत्म कर देती है। अगर अभी नहीं संभले, तो यही छोटी सी आदत आगे चलकर बड़ी असफलता का कारण बन सकती है। पार्ट 2, व्हाई मोबाइल एडिक्शन इज डेंजरस। मोबाइल की लत केवल समय बर्बाद नहीं करती, यह धीरे धीरे एक विद्यार्थी के पूरे व्यक्तित्व को कमजोर कर देती है। सबसे पहले यह आपकी एकाग्रता को खत्म करती है। जब दिमाग हर समय छोटी छोटी वीडियो देखने का आदी हो जाता है, तो पढ़ाई जैसी गहरी चीजों पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। किताब खोलते ही मन भागने लगता है और हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। मोबाइल की अधिक आदत याददाश्त पर भी बुरा असर डालती है। जो चीज पहले एक बार पढ़ने पर याद हो जाती थी, अब उसे कई बार पढ़ने पर भी याद नहीं रहती, क्योंकि दिमाग को हर समय नई नई चीजें देखने की आदत पड़ जाती है और वह किसी एक विषय पर टिकना भूल जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा नुकसान होता है आत्मविश्वास का। जब आप दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, तो अंदर से यह महसूस होने लगता है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे। धीरे धीरे अपने आप पर भरोसा कम होने लगता है और यही कमजोरी आगे चलकर डर और असफलता का कारण बनती है। मोबाइल की लत अनुशासन को भी खत्म कर देती है। न सोने का समय तय, न पढ़ने का समय तय, न उठने का समय तय। जीवन बिना नियम के चलने लगता है और बिना अनुशासन के कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। सबसे खतरनाक असर यह है कि बार बार छोटी वीडियो देखने से दिमाग कमजोर हो जाता है। लंबी बात सुनना मुश्किल लगता है, पढ़ाई बोझ लगने लगती है और असली जीवन बहुत बोरिंग लगने लगता है। यही कारण है कि मोबाइल की लत धीरे धीरे आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाती है। अगले भाग में हम बात करेंगे मोबाइल की लत को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। पार्ट 3, डोपामाइन ट्रैप। आज का मोबाइल केवल एक साधारण उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें लाखों विद्यार्थी हर दिन फंसते जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि मोबाइल ऐप्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप उन्हें बार बार खोलें और जितना हो सके उतना समय उसी में बिताते रहें। रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स और बार बार आने वाले नोटिफिकेशन, ये सब आपको सुविधा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको रोककर रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जब आप एक छोटी वीडियो देखते हैं, तो दिमाग को थोड़ी खुशी मिलती है। इसी खुशी को विज्ञान की भाषा में डोपामिन कहा जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग को बार बार उसी खुशी की आदत पड़ जाती है। फिर आपको हर कुछ मिनट में मोबाइल देखने का मन करता है, चाहे कोई जरूरत हो या नहीं। जितना ज्यादा आप स्क्रॉल करते हैं,
उतना ही आपका अपने मन पर नियंत्रण कम होता जाता है। पहले आप मोबाइल चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल आपको चलाने लगता है। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट देखेंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल जाता है। यह डोपामिन का जाल बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें फंसने के बाद पढ़ाई, मेहनत और लक्ष्य सब मुश्किल लगने लगते हैं। दिमाग आसान चीजों का आदी हो जाता है और मेहनत करने से बचने लगता है। इसी कारण आज बहुत से विद्यार्थी मेहनती होते हुए भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका समय और ध्यान इस मोबाइल के जाल में फंस जाता है। अगले भाग में हम आपको समझाएंगे कि इस मोबाइल की लत से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकलें और अपने दिमाग को फिर से मजबूत कैसे बनाएं। पार्ट 4 स्टूडेंट लाइफ डैमेज। मोबाइल की लत का सबसे बड़ा नुकसान एक विद्यार्थी के जीवन पर पड़ता है। शुरुआत में यह सिर्फ समय की बर्बादी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत पढ़ाई, सोच और भविष्य तीनों को कमजोर कर देती है। जब समय पर पढ़ाई नहीं होती तो बैकलॉग बढ़ने लगते हैं, नंबर कम आने लगते हैं और फिर मन पढ़ाई से और भी दूर भागने लगता है। मोबाइल की लत का दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि विद्यार्थी कोई नई स्किल सीख ही नहीं पाता। जहां उसे अपने समय का उपयोग सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने में करना चाहिए, वह समय धीरे धीरे स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए खत्म हो जाता है। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ नया सीखा नहीं जाता। धीरे धीरे इसका असर आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। जब अंदर से यह महसूस होने लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो खुद पर भरोसा कम होने लगता है। दूसरों को आगे बढ़ते देखकर मन घबराने लगता है और ऐसा लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय तो निकल जाता है, लेकिन जीवन नहीं बन पाता। मोबाइल चलाते चलाते साल गुजर जाते हैं और जब होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यदि विद्यार्थी जीवन ही कमजोर हो गया तो आगे चलकर मजबूत भविष्य बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो सही समय पर सही आदतें बना लेता है। अगले भाग में हम आपको समझाएंगे कि मोबाइल की लत से हमेशा के लिए कैसे बाहर निकला जाए और अपने जीवन को फिर से सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। पार्ट 5 हाउ टू कंट्रोल मोबाइल। अगर सच में मोबाइल की लत से बाहर निकलना चाहते हो तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ पक्के नियम बनाने होंगे। आज मैं आपको मोबाइल को कंट्रोल करने के 5 ऐसे नियम बताने वाला हूं, जो अगर आपने सच में अपनाए तो आपकी पढ़ाई, आपका दिमाग और आपका भविष्य तीनों बदल सकते हैं। पहला नियम, पढ़ाई के समय फोन बंद। जब भी पढ़ने बैठो, मोबाइल को अपने पास मत रखो। न साइलेंट, न वाइब्रेशन। सीधे स्विच ऑफ या दूसरे कमरे में रख दो, क्योंकि फोन पास होगा तो ध्यान बार बार उसी पर जाएगा। दूसरा नियम, सोशल मीडिया की लिमिट तय करो। पूरा दिन मोबाइल चलाने की जगह एक निश्चित समय तय करो, जैसे दिन में सिर्फ 20 या 30 मिनट। जब लिमिट खत्म तो मोबाइल भी खत्म। यही आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। तीसरा नियम, सुबह उठने के बाद 1 घंटा नो फोन। सुबह का समय दिमाग का सबसे ताकतवर समय होता है। अगर दिन की शुरुआत ही मोबाइल से करोगे तो पूरा दिन आलस और ध्यान भटकने में निकल जाएगा। इसलिए सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए रखो, पढ़ाई, व्यायाम या योजना के लिए। चौथा नियम, रात को सोने से पहले 1 घंटा नो फोन। रात को मोबाइल देखने से दिमाग शांत नहीं होता, बल्कि और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इससे नींद खराब होती है और अगला दिन भी खराब हो जाता है। जो विद्यार्थी रात को फोन छोड़ देता है, उसका दिमाग धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। पांचवा और सबसे जरूरी नियम, खाली समय में मोबाइल नहीं। स्किल सीखना शुरू करो। नई चीज सीखोगे तो दिमाग खुद ब खुद मोबाइल से दूर होने लगेगा, क्योंकि जो विद्यार्थी सीखने में लग जाता है उसे बेकार स्क्रॉल करने में मजा नहीं आता। याद रखो, फोन को तुम इस्तेमाल करो, फोन तुम्हें इस्तेमाल ना करे। जिस दिन यह समझ आ गई, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगले भाग में हम आपको समझाएंगे
कि कैसे कुछ विद्यार्थी मोबाइल छोड़कर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल देते हैं। इसलिए वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अगला भाग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक होने वाला है। संवाद। अगर तुमने अपने फोन को कंट्रोल कर लिया तो समझ लो तुमने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हार और जीत का फैसला अक्सर छोटी छोटी आदतों से होता है। आज फैसला करो, तुम फोन के गुलाम बनोगे या अपनी मेहनत से सफलता के बादशाह बनोगे। याद रखो, आज का छोटा सा मजा कल की बड़ी असफलता बन सकता है। हर बार जब तुम बिना जरूरत फोन उठाते हो तब तुम अपने ही सपनों से दूर जाते हो। लेकिन जिस दिन तुमने अनुशासन सीख लिया उस दिन से तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। हमेशा याद रखना, टेम्पररी फन परमानेंट फेलियर बन सकता है और डिसिप्लिन ही सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। संवाद। अगर तुमने अपने फोन को कंट्रोल कर लिया तो समझ लो तुमने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हार और जीत का फैसला अक्सर छोटी छोटी आदतों से होता है। आज फैसला करो, तुम फोन के गुलाम बनोगे या अपनी मेहनत से सफलता के बादशाह बनोगे। याद रखो, आज का छोटा सा मजा कल की बड़ी असफलता बन सकता है। हर बार जब तुम बिना जरूरत फोन उठाते हो तब तुम अपने ही सपनों से दूर जाते हो। लेकिन जिस दिन तुमने अनुशासन सीख लिया उस दिन से तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। हमेशा याद रखना, टेम्पररी फन परमानेंट फेलियर बन सकता है और डिसिप्लिन ही सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है।